यूरोप में शदीद गर्मी से हाहाकार। ये तस्वीरें अगर आप हिंदुस्तान के किसी हिस्से से देख रहे हैं तो आप ये सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि यहाँ तो हम 45 डिग्री से लेकर 50 तक का दर्जा हरारत झेल रही हैं। ये यूरोप वाले 35 से 40 डिग्री तक के दर्जा हरारत से ही क्यों बेहाल है? अगर ये सवाल आपके जहन में है तो आप ये रिपोर्ट जरूर देखिए। 40 डिग्री पर क्यों जलने लगे यूरोप के 27 मुल्क। हीट वेव से 1300 लोगों की मौत। अकेले फ्रांस में 1000 से ज्यादा की मौत। जर्मनी में पारा 41.7 डिग्री पार। जर्मनी में तारीख का सबसे गर्म दिन था इतवार। छुट्टी का दिन, लेकिन लोगों के पास बचाव के लिए एक ही सहारा, वाटर पूल, तालाब और घंटों तक पानी में स्नान। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि भीड़ कितनी है, लेकिन दिक्कत यह है कि जर्मनी की नदियों तालाबों का पानी भी 28 से 30 डिग्री तक गर्म हो चुका है। दूसरा तरीका है घर में पंखे, एसी और कूलर्स, जो कि यूरोपीय मुल्क में होते नहीं है। आमतौर पर जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आमतौर पर गर्मी में पारा 20 से 25 डिग्री से ऊपर जाता ही नहीं है। लेकिन इस बार से रिकॉर्ड टूट गया। पंखे और एयर कूलर्स की खरीद के लिए लाइन लग गई। दुकान खुलने से पहले ही लोग लंबी कतारें लगाकर खड़े हैं, क्योंकि पूरे यूरोप में सूरज आग उगल रहा है। सूरज के इस असर को कुछ आदाद-ओ-शुमार से समझिए। स्पेन 45 डिग्री, जर्मनी 41.7 डिग्री, डेनमार्क 37 डिग्री, फ्रांस 44.3 डिग्री, इटली 18 शहरों में रेड अलर्ट, चेक रिपब्लिक 40 डिग्री, स्विट्जरलैंड 38.8 डिग्री, पोलैंड 100 साल का रिकॉर्ड टूटा, पुर्तगाल 40 डिग्री पार। और अभी जर्मनी में टेम्परेचर है 33 डिग्रीज और मैं रह चुकी हूँ यूपी में, इंडिया के, जहाँ पे टेम्परेचर 45 to 50 डिग्रीज रहता है। बहुत गर्मी होती है तो, पर मुझसे जर्मनी का ये गर्मी झेली नहीं जा रही है भाई। इतनी ज़्यादा धूप, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। इमेजिन की 33 डिग्रीज में हीट वार्निंग आ रही है और भाई लोग निकल ही नहीं रहे। पूरा जिम खाली था आज। यूपी की लड़की जर्मनी में गर्मी का जो हाल बता रही है, उसे इन दो तस्वीरों से समझिए। भाई साहब, जर्मनी में गर्मी का प्रकोप इस लेवल तक पहुंच गया है कि पूरी ट्रेन रुकवा दी इन्होंने। ये देख लो, ये पटरी है, इनका जो ट्रैक से है पूरा मेल्ट हो रहा है। ये देख लो पीछे तक, मतलब यार ट्रैक्स मेल्ट हो रहा है भाई। और मेरा फोन है, ये मेरे को बोला कि पहले ठंडा कर इसको, फिर चार्जिंग करूंगा। अब इसको क्या फ्रिज में रखकर चार्जिंग करूंगा। इस आलम में सरकारों से जितना हो सकता है उतना राहत का काम किया जा रहा है, जैसे ठंडे फव्वारे का छिड़काव। गर्मी से बचने के लिए जगह जगह ठंडे फव्वारों का इंतजाम किया गया है। यहाँ भी भीड़ से आप समझ सकते हैं कि यूरोप में गर्मी कितनी जानलेवा हो चुकी है। गर्मी की ऐसी मार देखकर आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ठंडे यूरोप में इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है। तो इसकी दो वजह है, एक तो माहौलियाती तब्दीली और दूसरा यूरोप के ऊपर बना हीट डोम। महकमा मौसमियात के मुताबिक यूरोप में पड़ रही शदीद गर्मी की बड़ी वजह हीट डोम और ओमेगा ब्लॉक का एक साथ बनना है। ओमेगा ब्लॉक ऐसी मौसमी हालत है जिसमें हवा का बहाव मामूली तरीके से आगे नहीं बढ़ पाता। इसके सबब हीट डोम बनता है, जो ढक्कन की तरह गर्म हवा को जमीन के ऊपर फंसा देता है। गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाती और कई दिनों तक दर्जा हरारत लगातार बढ़ता रहता है। मौजूदा हालात का मवाजना अगस्त 2003 की तारीखी यूरोपीय हीट वेव से किया जा रहा है। उस दौरान 16 दिनों तक चली गर्मी के सबब पूरे यूरोप में लगभग 80,000 मौतें हुई थी। जानकारों के मुताबिक यूरोप में गर्मी लोगों को इस वजह से भी बेहाल करती है क्योंकि यहाँ के ज्यादातर घरों में एयर कंडीशनर नहीं है। इसके सबब लोगों को गर्मी से बचने में ज्यादा कठिनाई हो रही है। यूरोप में सिर्फ करीब 20% घरों में ही एसी है। अब यूरोप में अचानक ही एसी कूलर की सप्लाई बढ़ चुकी है। लोग घरों में इसे फिट करा रहे हैं, लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि यूरोप के घर गर्मी को अंदर रोकने के लिए बने होते हैं ताकि सर्दियों में आराम मिले। लेकिन यहाँ तो गर्मी ने ही जीना मुहाल कर दिया है। बंद घरों से गर्म हवाएं जाने का नाम ही नहीं ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।